इस एक्सरसाइज के बारे में क्या है, आपके रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब रियल नंबर है, उसके 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपके टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, यानी कि जो टर्मिनेट जो नहीं हो रहे लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहे हैं। एक टर्मिनेट का मतलब आपने किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा, डिवाइड किया, डिवाइड करते क्या हुआ, वो किसी एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, टर्मिनेट हो गया, रुक गया डिवाइड होना, यानी कि आपको क्या मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया, तो नंबर क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि आपको क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है बट रिक्यूरिंग, लेकिन क्या हो रहा है, वो रिमाइंडर रिपीट हो गया, तो आप दोबारा से उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपके क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट वो वापस से क्या होगा, आपके क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएगा डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। उसके बाद होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और भाई सब रिपीट भी नहीं हो रहे, तो उन नंबर को क्या बोल देते हैं अपन, इरेशनल नंबर्स बोल देते हैं। यानी कि ऐसे नंबर जो न तो टर्मिनेट हो, न ही क्या हो, रिपीट हो, यानी इनकी रिकवरी भी नहीं हो, तो उन नंबर से क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर। यानी कि ऐसे नंबर जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि इनको आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जब भी तो इरेशनल हुआ है। अब ऐसे नंबर में क्या होगा, जैसे आपको कोई नंबर देते 3.10 100 अब आप बोलोगे सर इसमें 1 और 0 तो आ रहा है, तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, तो 10 फिर 100 1000 10,000 देखा जाए तो इस टाइप से नंबर आ रहे हैं, तो ये नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, वैसे अगर मैं ये भी सेम एग्जांपल है 5.50 550 5550 55550, तो क्या हो गया, इसमें भी क्या हुआ, आ तो 5 और 0 रहे, लेकिन क्या हो रहा है, अपने आप में रिपीट नहीं हो रहे, तो इनको क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेट रिक्यूरिंग, जो क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन जिसके बारे में पूरा चैप्टर जिसके बेसिस पे चलने वाला है, सॉरी पूरी एक्सरसाइज जिस बेसिस पे चलने वाली है, आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग की फॉर्म में। अब टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग जो नंबर्स होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, उनको आप क्या कर सकते हो, किस फॉर्म में लिख सकते हो, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि इस नंबर को और इस नंबर को आप क्या कर सकते हो, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, बट इस नंबर को, इस टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उनको आप रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जैसे आपके पास कोई नंबर है 7/8, अब बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग सर होता क्या है, कि आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, कोई नंबर है जैसे 7/8 है, यानी कि 7 को आप 8 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये किसी एक पॉइंट पे जाके इसका डिवाइड होना रुक जाए, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाए, आपके पास 0 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। वही अब आपने 7 को डिवाइड कर रहे थे आप, ठीक है, 7 को डिवाइड करते किससे, 8 से, 0 पॉइंट लगाते आइडिया गए, तो शायद आप सभी को आता होगा डिवाइड करना, तो 70 को आपने डिवाइड किया इससे, 6 रिमाइंडर रहा, 6 रिमाइंडर आ गया, आपने इसको वापस 7 टाइम डिवाइड किया, 56 आया। अब देखो लास्ट में जाके क्या हो गया, आपके रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो आपको डिवाइड करना रुक गया, जैसे डिवाइड करना हो तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये हो गया टर्मिनेट, यहीं पे जाके रुक गया, तो इस टाइप के नंबर डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोला जाता है, आपके टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग की। आपने कोई एग्जांपल लिया 10/3 कि 10 को डिवाइड कर रहे हो, किससे, 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो 3 से डिवाइड किया 3 टाइम 1 आया, जैसे 1 आया तो आपने क्या किया, पॉइंट लगा के 0 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, वापस से 3 किया, ये तो आपको सभी को आता है, 3.333, ये इस टाइप से रिपीट होता रहेगा बार बार। तो क्या हो रहा है कि न तो ये टर्मिनेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप जितनी बार भी डिवाइड करना चाहो कर सकते हो, आता रहेगा 33333, तो क्या हुआ, न तो टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन क्या है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इन नंबर को आपने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, कैसे, 10/3 लिखा ना, तो आप इसको क्या लिखते हो, 3.333। अब इस एक्सरसाइज में आप देखो तो अब इतने सारे 3 तो आप एक साथ लिख नहीं सकते, तो इस टाइप के नंबर्स को कैसे लिखा जा सकता है, इस टाइप के नंबर को कैसे हो सकता है कि 3 पॉइंट आपने सिर्फ इतना सा लिख दिया, 3 बार, क्या लिख दिया, ओनली 3 बार लिख दिया, जिसमें क्या हो गया, आपका काम कंप्लीट हो गया। जो देखेगा अपने आप समझ जाएगा क्या हो रहा है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। मान के चलो कोई और नंबर होता, जैसे हो रहा 5.2525, ऐसे करके कोई नंबर है वो रिपीट होता जा रहा होता, तो आप क्या लिखते हो उसको, शॉर्ट, इतना सारा बार बार तो लिखते नहीं, तो आप क्या करते हैं 25 लिख देते हैं, जिसमें क्या होता, आप उसके ऊपर बस बार लगा देते, जिसमें समझने वाला अपने आप समझ जाता कि क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग की फॉर्म में आपके डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, तो अब ये तो ठीक है कि सर हम इजीली इनको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिक्यूरिंग है,
लेकिन क्या है, अगर मान लो आपको गलती से ये वाला नंबर दे दिया जाए कि आपको 3.3 बार दे दिया और आपसे बोला जाए कि आप तो ऐसा करो, मुझे इसकी P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे P अपॉन Q की फॉर्म से, P अपॉन Q की फॉर्म में था 10/3, उसको आपने क्या करा, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज किया 3.3333, है ना। इस टाइप से आपने इसको चेंज कर लिया, है ना। अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको दे दिया जाए 3.3 बार है, इसको आप किस फॉर्म में चेंज करो, P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करके आंसर लेकर आओ। तो इस एक्सरसाइज में आप एक तो इस बारे में डिस्कस करेंगे, और आपको कोई नंबर दे दिया टर्मिनेटिंग की फॉर्म में दे दिया जाए तो आपसे बोला जाए कि आप तो हमें क्या बताओ, इसका P अपॉन Q की फॉर्म में आंसर लाके बताओ। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।